हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉम्बे टू वर्ल्ड। तो कल सुबह ही हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं, लेकिन कल पूरा दिन हम लोग ने रेस्ट ही किया और आज के दिन हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। हम कहाँ से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, जोशीमठ से क्या क्या सुविधाएं हैं, बद्रीनाथ पहुंचने के लिए बस का किराया क्या है, टैक्सी का किराया क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में ज़रूर देखने मिलेगी। और आगे बद्रीनाथ के आगे माना विलेज करके है, जो इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है, लास्ट गाँव है, और पहला भी और आखिरी भी, तो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम पहुंच गए जोशीमठ मार्केट। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। टैक्सी स्टैंड पहुंचते ही आपको बहुत सारी टैक्सीज दिख जाएगी जो आपको शेयरिंग में बद्रीनाथ पहुंचाएगी, जो पर पर्सन 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो आपको बद्रीनाथ पहुंचाने में 2 to 3 आवर्स लेगी। बहुत भीड़ थी, अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग 5-6 बजे से खड़े थे और 12 बज गए थे तो भी उनके दर्शन नहीं हुए थे। बोलो बद्रीनाथ की जय। तो दोस्तों, बद्रीनाथ में हमारे दर्शन हो चुके हैं। ये बद्रीनाथ के बैक साइड में हम खड़े हैं। बहुत ज्यादा रश थी, बहुत ज्यादा क्राउड है, और मुझे नहीं लगता कि इतना क्राउड पहले कभी यहाँ इतना आया होगा। और लोकल ज्यादा परेशान है क्योंकि इतना क्राउड कभी उन्होंने देखा नहीं है, बट फिर भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही शांति से अच्छे दर्शन हुए और बहुत मजा आया। जय बद्रीनाथ। दोस्तों, बद्रीनाथ के दर्शन करके हम लोग 50 रुपए पर सीट वहां से हमको टैक्सी मिलती है, जो हमको पहुंचाती है माना गांव में, जो हिंदुस्तान का सबसे आखिरी विलेज कहा जाता है। दोस्तों, ये जो पीछे पत्थर दिख रहा है उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। द्रौपदी जब 5 पांडव के साथ यहाँ से सरस्वती नदी पार करने वाली थी, पार नहीं हो पा रही थी, इसलिए नदी पार करने के लिए भीम ने ये इतना बड़ा पत्थर जो है वो द्रौपदी जी के लिए यहाँ पे बना दिया, जिससे वो ब्रिज बन गया। और ये भीम ने इतना बड़ा पत्थर उठाकर यहाँ पे बीच में रख दिया, जिससे द्रौपदी जी ने ये नदी आसानी से सारे पांडव ने पार कर ली। यही वो वेदव्यास जी की गुफा है जहाँ महाभारत भी लिखी गई थी। और दोस्तों, व्यास जी ने जो है वो उसी गुफा में पहले हमारे जो 4 वेद है वो लिखे, फिर 17 से 18 पुराण लिखे। जब उन्होंने 17 पुराण लिखा तो उन्होंने इतने सारे पुराण लिखने के बावजूद भी उनको जो एक संतुष्टि होनी चाहिए, जो सुख का अनुभव होना चाहिए, वो उनको नहीं हुआ। तो वो नारद जी के पास गए और नारद जी ने तब उनको बताया कि आपने अब तक जो लिखा हुआ है उसमें सारी चीजें होती है ना जो हुई है वो आपने बताया है। जो 18वां उन्होंने पुराण भागवत पुराण लिखा, उसमें भगवान के उन्होंने गुण लिखे, उनमें शांति की अनुभूति हुई। तो वो 18 पुराण वो उन्होंने इसी गुफा में बैठकर लिखे हैं। चलना बहुत पड़ता है, वॉकिंग बहुत है, चलते रहिए। और एक एक करके सारे पांडव्स ने अपना देह त्याग कर दिया, पर राजा युधिष्ठिर ही थे, और उनके साथ कहा जाता है कि एक कुत्ता था, वो दोनों ही शंकर जी के पास वहाँ स्वर्ग में पहुँचे। कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर सत्यवादी थे, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच सके। और बस यही कहानी, और यह स्वर्ग का रास्ता। दोस्तों, तो कल हमारे बद्रीनाथ में दर्शन हो गए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोग जब लौट रहे थे तब भी वहाँ पे उतनी लंबी लाइन थी। और तब मैंने किसी को से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक सभी के दर्शन नहीं होते तब तक मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भले बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, पर दर्शन सबको अच्छे से आराम से हो ही जाते हैं।
और आने जाने का कॉस्ट हम देख सकते हैं कि हम जोशीमठ में ठहरे हुए हैं, तो जोशीमठ से यहाँ पे बस भी जाती है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाती है, 6 से 7 बजे तक ही जाती है। उसमें कुछ 100 रुपीज़ लगते हैं पर पर्सन। और फिर वहाँ से हमको आगे थोड़ा जाएंगे तो टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से हमको टैक्सी में 150 पर पर्सन लगते हैं। और फिर वहाँ से अगर बद्रीनाथ से हमको माना विलेज जाना है तो वहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन जाना होता है और 50 रुपीज़ पर पर्सन आना होता है। और फिर एक मेरी बात ध्यान रखना कि लौटते वक्त ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी वाले जो है वो सब मूडी लोग हैं, उनको नहीं आना होता उनका वापस, तो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसलिए लौटते वक्त 6, साढ़े 6, मैक्स 7 बजे तक आप वहाँ पे टैक्सी स्टैंड में वापस पहुँच जाना। अगर आपको जोशीमठ वापस आना है तो आपको 150 रुपये 150 रुपीज़ में वो लोग वापस आपको ले आएंगे। तो यही है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। और ठंड वहाँ पे हमेशा रहती है, इसलिए अपने साथ थर्मल या स्वेटर या जो भी हम कैरी कर रहे हैं ठंडी का सामान वो अपने साथ ज़रूर रखिए। ये नहीं कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं तो ठीक है जो कपड़े में पहन के गए उसी कपड़े में हम लौट जाएं, वैसा मत करना। अपने साथ सेफ्टी के लिए अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, आपके मॉम डैड हैं साथ में, तो ज़रूर ये आप ध्यान रखिए। तो बस बने रहिए हमारे साथ। ये था बद्रीनाथ का हमारा वीडियो, और आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए बॉम्बे टू वर्ल्ड में।